दोस्तों, कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जितनी समस्या है, लेकिन वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं और हम उन समस्याओं को बड़ा मानकर उन्हीं में ही उलझे रह जाते हैं। और आज हम ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी सोच को पूरे तरीके से ही बदल देगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी और ढलती उम्र के कारण भावी उत्तराधिकारी को लेकर राजा बहुत ही चिंतित रहता था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा और अंत में उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया और एक शानदार महल का निर्माण करवाया और महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं और जो इस महल के दरवाजे को खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप दिया जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। और घोषणा के दिन ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों की कतारें लग गई और उस समीकरण को सभी हल करने के प्रयास में लग गए, लेकिन कोई भी उस समीकरण को हल नहीं कर पाता। कोई तो उस समीकरण को लिखकर या याद कर घर पर उस समीकरण को हल करने का हर संभव प्रयास करते, लेकिन फिर भी असफल रहते। कई दिन ऐसे ही निकल गए और राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण को हल कर वह दरवाजा नहीं खोल पाए। फिर आखिर में वहाँ 3 लोग ही बचे, जिसमें से 2 राज्य के गणितज्ञ थे और तीसरा गांव का एक साधारण व्यक्ति। और जब वह दोनों गणितज्ञ समीकरण हल करने में लगे थे, वह युवक कोने में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। लेकिन जब राजा ने उसे यूं ही खड़े होते हुए देखा तो राजा ने उसे बुलाया और कहा, तुम इस समीकरण को हल करने की बजाय कोने में क्यों खड़े हो? फिर वह युवक राजा से बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही गणितज्ञों को देखने आया हूं और इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। अगर इन्होंने हल निकाल लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, और अगर ये दोनों गणितज्ञ भी उस समीकरण को हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। और इतना कहते हुए युवक वापस फिर कोने में जाकर खड़ा हो गया। पूरा दिन निकल गया, लेकिन वो गणितज्ञ भी इस समीकरण को हल नहीं कर पाए और उनके मस्तिष्क में एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है और ये कैसे हल होगा। और पूरा प्रयास करने के बाद भी वह समीकरण को हल नहीं कर पाए और उन्होंने हार मान ली। और जिसके बाद वह कोने में बैठा युवक दरवाजे के पास गया और दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही सभी लोग चौंक गए और उससे पूछने लगे कि ये तुमने कैसे किया। तब उस युवक ने उत्तर दिया कि जब मैं बैठा सबको गणित का समीकरण हल करते हुए देख रहा था, तब मैं सोच रहा था कि हो सकता है दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो, इसलिए मैं गया और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। उस युवक का उत्तर सुनकर वहाँ सभी लोग और राजा काफी प्रसन्न हुए और राजा ने उसको महल व राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाए तो विचलित होने की बजाय शांति से सोचें और फिर उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करें। वह समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी।